करेंगे। ये क्या है? ये मिठाई है, करो खैरियत से घर पहुंच जाए। अच्छा, खैर खैरियत की मिठाई दे रहे हैं। ये ना मैं उधर जाके अकरम भाई से पूछूंगा, अकरम भाई खुद ही जवाब दे देंगे कि आप लोग जो कह रहे हो। और कोई नहीं था उधर साथ जाने का, जो इसको मतलब ज़्यादा जल्दी होती है भाग में। माशा चले जी, गाड़ी निकाल ली है, अभी जो है ना हम रवाना हो रहे हैं। और अल्लाह पाक खैर करे, दुआ गो है, ठीक है। अपना ख्याल रखना बहुत सारा, और आपने भी अपना ख्याल रखना है, और मेरी बेगम का भी ख्याल करना है। फिर अल्लाह खैर करे इंशाल्लाह। हाँ जी, वो ये तो है। और बाकी अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। अल्लाह के फजल करम से आज शाम तक ही आप लोगों को बोल देंगे, कल तक छुट्टी मिल जाए, अल्लाह करे। हाँ हाँ, टेस्ट जो है ना, ये आखिरी टेस्ट हो रहा है। हाँ जी, बस इसके वेट में जैसे ही आता है तो फिर डॉक्टर नहीं, वैसे तो उन्होंने कल भी बोला था आखिरी है, उसके अगले दिन भी बोला था, पहले दिन भी आखिरी अब है। वो जो ब्लड वाला निकाल रहे थे वो तो खत्म हो चुका ब्लड वाला हो गया। आज उन्होंने जो निकाला है वो हरी हड्डी से निकाला है, पानी। हाँ, हरी हड्डी के साथ से उन्होंने पता नहीं कहाँ से निकाला है, हमें तो नहीं पता। वो जाने नहीं दिया। पहले उन्होंने बोला कि आप लोग ना हमारे साथ खड़े रहना। फिर जब देखा ना, मैं बाहर आ गई थी। फिर जब भाभी को देखा, उसकी थोड़ी शक्ल अजीब सी हो रही थी। माँ है, हाँ जी, तो वो टेंशन में थी कि बच्चा इतनी मेरा कमज़ोर है, अल्लाह ना करे कुछ भी हो सकता है। फिर वो नशा 2-2.5 घंटे का नशा था ना। हाँ, तो फिर जो है ना उसकी थोड़ी तबीयत डाउन लग रही थी, तो फिर वो मैडम ने ना उन्होंने उसको बाहर फिर निकाल दिया। फिर वो सैंपल निकाल के दिया मुझे, मैंने लेबॉर्ट्री में दिया। 8 बजे उसकी रिपोर्ट आनी है। दुआ करें कि अच्छी रिपोर्ट आ जाए, आमीन कोई आमीन मसला मसाइल ना हो, आमीन। तो अल्लाह पाक खैर करेगा इंशाल्लाह। फिर जो हाँ, भी कोई मसला नहीं ज़्यादा होता ना, तो फिर मुझे लगता है छुट्टी फिर तो मिल जाएगी, क्योंकि जैसे आप बता रहे हो 2-3 दिन तो ऐसे 2-3 दिन वो बेहतर रहा है। तो रात का फिर उसकी तबीयत फिर दोबारा से हुई है ना ख़राब। हाँ, तो फिर रात की तबीयत ख़राब हुई ना, तो फिर टेस्ट वगैरह फिर ये वाला कराओ, फिर देखते हैं कि क्या मसला है। सही सही। बाकी अल्लाह पाक खैर करें इंशाल्लाह। अल्लाह पाक खैर करे। चले, हमें अब इजाज़त, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। आमीन आमीन। बस हम भी जाते हैं घर जाके फिर। अपने सब देखने वालों का मैं बहुत बहुत शुक्र अदा करती हूँ, जिन्होंने हमारे बच्चे के लिए बहुत सारी दुआएं की। अल्लाह पाक सबको खुश रखे। आमीन। मुझे पता है मुझे बहुत मिस कर रहे होंगे, तो बस जितनी जल्दी दुआ करेंगे, जितनी जल्दी बच्चा ठीक होगा, तो इंशाल्लाह फिर वही हंसी खुशी क्योंकि घर आपको में पता है होंगे फिर इंशाल्लाह। काफ़ी मेरे पास भी पुरानी वीडियो के ऊपर मैसेज आती हैं जो कहते हैं आपकी वीडियो नहीं आ रही, उनको शायद पता नहीं है। हाँ, या वीडियो मेरे चैनल पे आपको पता है इसलिए नहीं आ रही। एक तो इधर बैटरी चार्ज नहीं होती। हाँ, इधर फिर वीडियो बनाए कैसे? ये है कि आपको पता है कि सब जो है ना इधर हाँ, लोग हैं, हाँ तो जी, वो इस तरह फिर कैमरा डेली बेस्ट में बनाऊँ तो बनाऊँ क्या। हाँ जी, तो इस फिर वजह भी से बनाएगा, थोड़ा सा अकेला है। हम तो कभी बाहर होते हैं, कभी अंदर, तो फिर इस अकेला वजह क्या वीडियो बनाए। मोबाइल भी मैंने उसकी बैटरी अंदर बिल्कुल भी ख़त्म अलाउ हो गई नहीं थी, है, मैंने वो कैमरे भेज दिया वगैरह था अंदर घर। चलाना, कमरों में तो नहीं चला सकते ना, बस इधर ही बैठ तो इस वजह से जो है ना फिर व्लॉग नहीं आ रहा। दुआ करें कि जल्दी से बच्चा सेहताब हो जाए। हाँ, फिर हम वीडियो घर जाएं तो फिर रूटीन अपने में आ जाएंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अल्लाह खैर करेगा। चले, ओके ओके। हमने रहीम यार को करे हैं बाय बाय, और अभी देखें सारा रहीम यार को बाय बाय। मगरिब हो रही है, मगरिब का टाइम हो चुका है, और हम जा रहे हैं जी अपने कहाँ? खाना खाने। अपने घर। नहीं क्या है? नहीं, हमने खाना खाना है ना। खाना घर खा लेना है ना। नहीं घर में सारा कुछ पड़ा है, खा लेना, पका लेना। नहीं, हम यहाँ से खाएंगे। हाँ, तो तेरी खुराक गिननी है। हाँ, तोते की खुराक गिननी है। तोते से करे पापा हाँ, तोते पापा करते हैं। मिर्ची सा एक धाड़ी ले मिर्ची मिर्ची कितने क्या लगी थी बात का प्यार है। मिठू जब सीटी बजाओ मिठू वाले बोलते हैं मिठू। हाँ जी, मिठू तो मिठू बोलता है। अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, क्या हाल? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्लाह के फजल करम से मैं भी ठीक ठाक। तो दोस्तों, हमारा दूसरा व्लॉग जो है शुरू हो चुका है। मैंने कहा आगे की रूटीन भी आप लोगों से शेयर करते जाएंगे। उधर की वीडियो वहाँ तक थी जो उधर पहुँचे, वापसी का फिर एक क्लिप बनाया है जो शुरू में आप लोगों ने देख लिया होगा। उधर से उनको अलविदा कह के, अल्लाह हाफिज़ कह के अभी हम अपने वापस घर की तरफ जा रहे हैं, और इंशाल्लाह आगे का भी जो माहौल है वो भी शेयर करते जाएंगे।
और मेरी परी और अलिशबा अपनी मम्मा को छोड़ते वक्त रोने लग गई कि हमें आपकी याद आती है। नहीं तो परो कानूनी अलिशबा रो गई। अलिशबा मेरी सियानी है। परी को देखो। मोबाइल की ऐसे करो, लाइट ऑन कर लो, ऐसे अंधेरा है, लाइट ऑन है। हाँ तो मैं बता रहा था कि अलिशबा जो है ना वो भी रोने लग गई। परी का भी मूड थोड़ा सा ऐसे था कि हमें मम्मा आपकी याद आती है, आप हमारे साथ चलो। मैंने कहा चलो इनको थोड़ा सा ना हैप्पी करते हैं। इनका माहौल जो गए थे माहौल, हमने कहा कि इनको बोला, मैंने कहा पेट हाउस चलो चलते हैं, चुप करो रो नहीं। वो आगे पेट हाउस जहाँ भी इधर वो नहीं है, एक दुकान है शॉप, 1-2 दुकानें हैं जैसे मतलब मुझे जो पता है, बाकी पता नहीं ज़्यादा हो तो आई डोंट नो, मैं नहीं जानता। तो जो इधर रहीम यार खान से बहन भाई हैं उनको पता होगा। और दूसरी बात सलमा और अकरम भाई ने बताया है कि रहीम यार खान से 3-4 फैमिलियां आई हैं जो हमें मिलने आई हैं और इधर मिल के गई हैं। तो उन सब का दिल से शुक्रिया। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे। रहीम यार वालों सबको लव यू हो गया, बहुत अच्छा लगा। क्योंकि वो कहते हैं ना खुशी में तो हर बंदा साथ होता है, बुरे वक्त में साथ कोई आए ना तो फिर पता चलता है कि हाँ कौन साथ खड़ा है। अच्छे वक्त का तो हर कोई है। वो ना कहते हैं ना कि अच्छे वक्त में तालियां बजाने वालों से बुरे वक्त में मिलाया गया है एक हाथ भी काफ़ी है। तो वो वाला हाल है कि अच्छे वक्त में तो हर कोई कहेगा अच्छे के लिए सभी मैं तैयार हूँ, मैं बुरे वक्त में जो साथ दे असल मज़ा फिर है। तो आप सबका दिल से शुक्रिया रहीम यार वालों, आप लोग आए और अकरम भाई की हौसला अफजाई की। और सलमा कह रही थी कि आए हैं, बहनें भी आई हैं, वो भी मिलने आई हैं। और कराची से एक हमारा है अंकल जी हैं, उनकी फैमिली, उनकी बेटियां मेरे ख्याल थी या बेटे थे, वो भी आए हैं, वो इधर रहते हैं, वो भी आए मिल गए हैं। तो सबका दिल से शुक्रिया। अल्लाह पाक सबको सलामत रखे और बाकी अल्लाह खैर करेगा। सबने दुआ भी करनी है कि अल्लाह पाक जल्द से जल्द बच्चे को सेहत दे ताकि वो फिर सुकून से घर वापस आ सके। अभी जो सीन बने हुए हैं, जितना मतलब माहौल बना हुआ है, जो परेशानी है तो बहुत ज़्यादा परेशानी है क्योंकि रश भी बहुत है और मासूम बच्चे, बहुत ज़्यादा बच्चे हैं। तो इस वजह से बाकी अल्लाह पाक खैर करेगा इंशाल्लाह। भी चलते हैं आगे और आगे की रूटीन आप लोगों से शेयर करते हैं। यहाँ पे गाड़ी रोक दी है और ये बंदा रुका हुआ है। हाँ जी, किधर रुकी हो? इधर क्यों रुकी हो? क्या खाना है? 2 पिंजे खाने। जोर से बोलो। 2 पिंजे खाने। 2 पिंजे खाने। हाँ जी, ये देखो जी, इन्होंने कहा है कि जी भूख लगी है तो हमने रोटी नहीं खानी। रोटी को क्या है, पिंजे को क्या है? पिज्जे को पिज्जा खाने में मजा आता है, रोटी तरह जाना। अच्छा चलो चलें जी, आगे हैं HFC पे। इसको जो है ना लॉक लगा दूं। कौन सा खिड़की? नहीं, खिड़की बंद, अम्मी वाली तकरीबन। ओह, लॉक क्यों नहीं लग रहा? हाँ चलो मैं लॉक लगा के आता हूँ, आप लोग चलो। इधर से लगा देता हूँ। क्यों नहीं लग रहा यार? चलो ये आ गया जी HFC। चलो आ जाओ, खानपुर शहर की रौनकें इधर से तो ख़त्म है। इस साइड से देखें, ये है जी HFC। अभी अंदर चल के खाना खाते हैं। बच्चे आते ही अपने काम में लग गए। वो देखो उधर। और ये है जी यहाँ के रेट, ये देखें। ये रेट हैं जी पिज़्ज़े के इधर। खुश हो रही है ये पिज़्ज़े के लिए खुश हो रही है। पिज़्ज़ा खाएगी। ये क्या है? ये क्या है? केचप है। वाह जी वाह। और वो क्या है? ये केचप। ये केचप। अच्छा चलो, आमीन आमीन। हाँ जी इंशाल्लाह। हाँ, नाक पे वो ऑक्सीजन लगाई थी। हाँ चलो ठीक है। आर्डर ये क्या लिखा हुआ है इधर? पढ़ो, बताओ जोर से। हाँ रेट बताओ क्या है?
बोतल लेमन बोतल पिज़्ज़ा 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 लेमन बोतल हाँ जी। कितने रुपए की लिखी है? 50,000। 50,000 की। हाँ जी 50,000 की लेमन बोतल और पिज़्ज़ा। गुड हो गया। अच्छा ठीक है। तो मुझे भी देखना। चले आ जाए हमारा पिज़्ज़ा। माशाल्लाह आ गया जी पिज़्ज़ा। चलो हो जाओ शुरू, फिर खाओ। पहले हॉट विंग्स। हाँ जी कैसी है? बहुत अच्छी। और इधर जो ना सरदार खा रही है किस तरह, देखो उसका भूख लगी है। खाओ कैसे खाती हो, मज़ेदार की। चलो चलें ये भी जो ना पिज़्ज़ा खाते हैं इंशाल्लाह, फिर मिलते हैं। पिंजो आज पिज़्ज़ा पार्टी हो रही है आप लोगों की। पिज़्ज़ा पार्टी आज क्या हो रही है? पिज़्ज़ा पार्टी। हाँ जी खाओ। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक हो गया जी। सुबह हो गई है और अगले दिन की वीडियो में हाजिर हो चुके हैं। रात जैसा कि आप लोगों ने देखा कि रात हम उधर से वापस आए रहीम यार खान से, तो बच्चों की फरमाइश थी, उनको थोड़ा सा मैंने कहा खुश भी कर देते हैं क्योंकि सलमा थी नहीं और बच्चे जो है ना अपसेट थे। वापसी पे परी जो है ना अलिशबा रोए जा रही थी, कहती मम्मा की मुझे याद आती है, मैं मम्मा के पास रहती हूँ, मुझे याद आती है इस तरह। तो जब से सलमा मतलब गई है ना, पहले तो अम्मी के साथ जिस तरह आज मुझे दूसरा तीसरा दिन जैसे हो गया है, तो मैं आया हूँ उसको मैं देख रहा हूँ रात को पूरी रात सोने नहीं देती, मुझे भी नहीं सोने देती। इसलिए मेरी वो जो उधर की थकावट थी, मेरी बाहर गया था मैं, जो उधर की थकावट ही मेरी उतर नहीं रही। क्योंकि रात को फिर ये जगाती रहती है, कभी छोटी उठती है। ज़्यादातर ये अलिशबा जो है ना क्या कहते हैं शहजादी अलिशबा, ये बहुत उठती है, ये नींद ही नहीं करती। मतलब थोड़ी देर सोएगी फिर टप मार के उठ बैठेगी, फिर बाबा आवाज़ें लगाएगी। तो मुझे डर लग रहा है, बाबा, फिर उसको बोलूँगा कि आजा मेरे पास आजा, तो इस तरह। या फिर उधर से उठ के ना मेरे चारपाई के पास आके बैठ जाएगी, बाबा मुझे ना दम करो, बाबा मुझे दम करो। पूछता हूँ खैर है क्या? मुझे डर लग रहा है, आप ना दम करो। फिर मैं आयतुल कुर्सी पढ़ के ना इसके ऊपर दम करता हूँ, तो फिर जो है ना ये चुप करके फिर जाके सो जाती है। मतलब इस तरह के पूरी रात सोने नहीं देती। और मैं कॉल सुन लूँ फिर मिलता हूँ। और लाजमी आप लोगों से बात करनी है क्योंकि कमेंट्स आ रहे थे जी ये सलमा को बहुत ज़्यादा शौक़ है उधर बैठने का, कोई और रिश्तेदार नहीं है जो नहीं बैठ सकते, और इस तरह मतलब है कमेंट्स। मैं जवाब देता हूँ, पहले मैं कॉल सुन लूँ। कॉल ही कट गई है, अभी फिर आएगी तो फिर। अच्छा, तो मुझे दुख किस बात का है कि कमेंट्स आया है जी सलमा को जो है ना, मतलब उसके वो बहन है कोई भाई है उसने कमेंट्स किया है, उसके पहले कमेंट्स अच्छे भी आते हैं और इस तरह के आज उसने बुरे कमेंट्स किए। लेकिन मैं उसको इतना मतलब कि मुझे कोई वो नहीं है कि मैं कुछ बुरा बोलूँगा, अच्छे तरीके से ही जवाब दूंगा। मुझे ये देखो उसका कमेंट्स आया है कि सलमा को अब सुकून नहीं है कहीं बैठने के लिए, मतलब घर रहने में अब सुकून ही नहीं है इसको, ये बाहर घूमना फिरना इसको अच्छा लगता है और इसको बहुत शौक है बाहर रहने का घर से। इस तरह का मतलब ये कमेंट्स किया है। जिसने भी किया है उसको पता चल गया होगा और कमेंट्स भी नीचे मेंशन भी होगा। तो मुझे उससे यही मैं कहूँगा कि मुझे आप ये बताओ कि सलमा को घूमने का, आप खुद सोचो, सिर्फ वो अस्पताल में 3 घंटे सोती है। 3 घंटे सोना, वो भी किस तरह का, जो मैंने दिखाया था जहाँ मैंने गाड़ी खड़ी की है ना, ऐसे फर्श पे ऐसे पड़े रहना, 3 घंटे सिर्फ सोना और बाकी 21 घंटे जागना। है आप लोगों में हिम्मत जिसने ये कमेंट्स किया कि 21 घंटे जागो, और वो भी जागना किस तरह का कि एक डेस्क है, छोटी सी बेंच है, उसके ऊपर या थोड़ी देर बैठ सकते हो या फिर खड़े हो सकते हो। आपके 21 घंटे ऐसे गुजरने हैं, या बेंच के ऊपर या फिर खड़े होकर। बेंच में आप लोगों को दिखा दूँ, ये जैसे है ना, ये बेंच ये पड़ी है, ये फिर भी खुली है, चौड़ी सी है, लेकिन वहाँ जो है ना वो लोहे की है, लोहे की छोटी सी बेंच है, उसके ऊपर वो खड़े रहना या उसके ऊपर बैठना थोड़ी देर के लिए। तो जितनी उधर लेडीज़ हैं वो
कितने मुश्किल से गुजार रही है ये उसको पता है। और शौक, उसको क्या शौक था कि वो जाके 21 घंटे जाके जागे और उधर मतलब बेसकूनी सी रहे, कोई सुकून भी ना हो, उसको यही शौक था। अफसोस की बात है आप लोग ऐसे बात कर देते हो तो कह देते हो कि हाँ जी उसको बड़ा शौक है, इस तरह का है, इस तरह का है। कोई चीज़ रिश्तों को भी देखा करो कि रिश्ता भी कोई चीज़। और उसके ऊपर एक और उसी बंदे का कमेंट्स आया, कहता है कि भाई सलमा का कुछ ज़्यादा रिश्तेदार है या सलमा की कोई ज़्यादा रिश्तेदारी है, वो सलमा को लाजमी जाना था, कोई और रिश्तेदार नहीं जा सकता था, जो उधर जाके उनसे जो उधर और कोई नहीं जा सकता था, इसको ज़्यादा होता है। मतलब हेट कर रही है कि भाई सलमा क्यों गई है और कोई नहीं जा सकता था, सिर्फ सलमा ही है जो उधर जाएगी या उधर गई है, ना जाती इस तरह अपने बच्चों को देखती, अपने घर को देखती, इसको ज़्यादा शौक होता है जाने का। तो उसके बारे में कि कोई नहीं जाता या और कोई नहीं है, तो उसका मैं बताता हूँ। पंप आ गया, मैं पेट्रोल डलवा लूँ फिर जो है ना मैं बताता हूँ। लोगों को बताना था, मैंने कहा मैं बता दूँ कि सारी वो जो कमेंट्स आ रहे थे तो उस कमेंट्स का जवाब देना था। तो मैंने कहा अभी जो है ना कमेंट्स का मैं जवाब नहीं देता, अभी जवाब देंगे अकरम भाई या वो जिनके पास सलमा है उनसे, उनको बोलूँगा कि इस चीज़ का आप जवाब दो। तो अभी जो है ना कॉल आई थी सुबह अहमद को थी, पता नहीं माहिउद्दीन को, उनको कॉल आई कि भाई हमें छुट्टी मिल गई है तो आके ले जाओ। तो उधर से उनका कोई भी नहीं था, फिर अहमद कहीं और जा रहा था, तो फिर मुझे कॉल की कि आप आके ले जाओ। तो फिर मैं गया रेंट पे अड्डे पे, फिर वही गाड़ी खड़ी हुई थी, तो फिर मैंने कहा चलो कोई नहीं। फिर अभी जा रहा हूँ मैं, रहीम यार पहुँच चुका हूँ। ये देखिए मतलब कल की वीडियो हमारी रहीम यार से शुरू हुई थी और फिर भी रहीम यार, वापस भी रहीम यार। तो अभी जो है ना रहीम यार पहुँच चुका हूँ, बस जाता हूँ, उनको छुट्टी मिल गई है तो उनको ले के ना फिर वापस इंशाल्लाह घर आते हैं और सारे सवालात के भी जवाब आप लोगों को दूँगा, जो भी आप लोगों के, सब के तो नहीं, कुछ लोगों के थे कमेंट्स, तो वो इंशाल्लाह मैं जवाब दूँगा उसका। अल्हम्दुलिल्लाह जी फाइनली इनको उठा लिया है, ये आ गए हैं गाड़ी में और अब जो है ना इनके सब के चेहरे पे रौनक आ गई है। पहले तो जान आ गई है, जान। पहले तो रौनक ही नहीं थी, अजीब से टेंशन में थे, अब जाके थोड़ी रौनक भी आई है, खुशी भी इनको हुई है। हाँ जी। अगर 14 दिन और छुट्टी ना मिलती फिर क्या करते, बैठते ना, मजबूरी है अपने बच्चे के लिए। आपको पता है कि माँ बाप कुछ भी कर सकता है। हाँ जी ये तो है, सही सही। वो अपने चाहे जिस हालत में होता है उसको अपना पता नहीं होता। अपना गम दुख सारा को तकलीफें भूल जाती हैं, लेकिन औलाद की तकलीफ जो है ना वो नहीं सही जाती। ये चीज़ तो जैसे सुबह सुबह डॉक्टर ने बताया कि ये ना 14 दिन का कोर्स है, इधर रहना पड़ेगा। फिर हम सब परेशान हो गए, हमने कहा कि और कोई मसला नहीं था, असल में भाभी की और मेरी, हम दोनों की ना एसी में बैठ बैठ के हमारा जिस्म अकड़ गया है। तो हम अब चलती हैं ना तो ज़बरदस्ती अपने टांगे खींच के रखती हैं, तो इसलिए ना हमें अंदर बैठना बहुत मुश्किल था। जैसे ही हम अंदर जाते थे एसी पे बैठते थे, ऐसे जैसे इंसान को सर्दी नहीं लग जाती, बुखार होता है तो सर्दी लग जाती है, ऐसे लग जाती थी। फिर दिमाग जो है ना इतना भारी सर भजन से, फिर आंखें नहीं खुलती थी, इतना हम कहते थे कि हम बच्चे से ज्यादा हम बीमार हैं, ऐसी हमारी कंडीशन हो गई थी। एसी में जब बंदा एसी गर्मी में फिर यकदम एसी में ऐसे फिर हो ना तो फिर ऐसा ही होता है, जैसे पौधा कर जाता है। क्योंकि हम आदि नहीं है ना एसी के, हम तो ऐसे ही मतलब जितनी गर्मियाँ हो पड़े रहते हैं, तो हम एसी में आए ना हमारी तबीयत खराब हो जाती है। सही सही। हाँ जी ले आए, दे आए। हाँ जी दे आए। चलो जी सही है। कटौती करते हैं 100-200 की, वो थी अपना 730 की, अच्छा 620 वापस किए। 730 की थी, 620, हाँ मतलब 130 रुपये काट लिए। 130 नहीं 110 रुपये काट लिए। हाँ 110 रुपये मतलब कटौती। उसको बोलना था ना यार कटौती क्यों करते, कौन सा इस्तेमाल थोड़ी की है। वो इस तरह होता है ना कि एक उनका रूल है ना, अच्छा कि ये है कि वापस तो कर लेते हैं ना, हाँ। लेकिन ये जो आम स्टोर वाले वो तो करते ही नहीं है ना। अच्छा। एक बार दवाई ले लें बस, वो इस्तेमाल हो ना हो वो समझ आपके खाते में पड़ गई। लेकिन इधर ये है कि वापस हो जाती है, थोड़ी कटौती लग जाती है।
जहाँ 700-800 रुपये जाना था वहाँ 100 चला गया ना, ये इंसान सोचता है। हाँ हाँ ये भी है। वो फिर वही जो है आगे फिर उस रेट पे सेल करेंगे ना, जिस रेट पे मुझे दिया था। हाँ देख लो, ये मैं तो कहता हूँ ये जो मेडिसिन वाला काम है ना, ये बंदे को वो करना चाहिए। मतलब किसी के पास पैसे नहीं है उसको फ्री देना चाहिए, जो गरीब है वापस कर रहा है उसको पूरे कटौतियाँ ना लगाएं, इसमें रिलीफ देनी चाहिए। लेकिन ये तो बीमारी का हिसाब है ना, ये प्राइवेट है ना। हाँ प्राइवेट वाले कौन सा? सरकारी तो वैसे भी हो तो चलो चल रहा है, वो तो फ्री खाता है। लेकिन सरकारी में भी ये है कि अभी देखे ना कि हमने तकरीबन आधी से ज्यादा जो है वो बाहर से दवाई ली है, यानी कि 2 हिस्से बाहर से और 1 हिस्सा जो है वो अंदर से। लेकिन सिर्फ वजह ये है कि ट्रीटमेंट अच्छी हो रही थी, सामने कहा ये है बच्चा ठीक हो जाए बस। हाँ जी ये तो बात है कि भाई शेख ज़ैद के डॉक्टर जो है ना बहुत अच्छे हैं। हाँ जी, क्योंकि हम तो अभी इधर पूरे 8 दिन लगा के जा रहे हैं। हाँ जी, तो अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी ये है कि वो कहते हैं ना कि शिफा देने वाले जो है ना, जिंदगी वो अल्लाह पाक की ज़ात देती है, बेशक शिफा देने वाली वही ज़ात है। हाँ, अल्लाह पाक की ज़ात। लेकिन दुआ करनी चाहिए कि हम देखते थे इधर हाँ जी कि जितने भी इधर बच्चे हैं, बड़े हैं, मरीज हैं ना, हम तो कहते हैं दुआ करते हैं सब के लिए, अल्लाह पाक सब कुछ शिफा कामला अता फरमाए। आमीन, हमारी यही दुआ है। आमीन आमीन। तो बाकी अल्लाह पाक खैर करे, आगे भी सब देखने वालों ने दुआ करनी है। हाँ अभी 5 दिन की दवाई दी है ना। हाँ 5 दिन की उन्होंने कहा कि वैसे उन्होंने पहले कहा था सुबह कि आपको 14 दिन इधर लगाने पड़ेंगे। अच्छा। तो फिर और डॉक्टर तो दिन में पता नहीं कितने आते हैं, तो और आए हैं, तो उन्होंने कहा है कि इस तरह करते हैं कि इधर जो है ना बच्चा जब ठीक हो जाता है ना, तो फिर अगर दोबारा उसको इधर रख दे तो वो मजीद तबीयत खराब होती है। हाँ एसी की वजह से, एसी की वजह से या कोई इस तरह का कोई मसला होता है। आगे नहीं बढ़ता क्योंकि ज्यादा बच्चे होते हैं ना, तो वो आगे नहीं बढ़ता, मतलब कि उसी कंडीशन में पड़ा रहता है। तो फिर उन्होंने बोला कि अगर आप लोग इसको ना, एक और डॉक्टर आई दूसरी, उन्होंने ना उसको मशवरा दिया, जो वो रूम वाले सारे बच्चों को ना वो चेक कर रही थी, तो फिर उन्होंने बोला कि ये घर में होगा अकेला, फिर उधर इसको साफ सुथरा माहौल मिलेगा, अकेला भी होगा, देखभाल अच्छे से होगी, तो ये घर जो है ना ज़्यादा बेहतर हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा। तो उन्होंने फिर उसको बोला कि आप इस तरह कर लो, इधर जो बच्चे कुछ बेहतर है उनका अभी टाइम रहता है, कोर्स रहता है, तो उनको दवाई लिख के, मतलब दवाई दे के ना उनको भेज दो घर, जितने दिन रहते हैं वो दिन घर गुजार के जब वापस आएंगे चेक करवाने तो काफ़ी सारे बेहतर होंगे। सही सही। हाँ ये भी होता है कि माँ बाप भी थोड़ा सा रिलैक्स हो जाते हैं, इधर तो सारा दिन खड़े रहना। वो कमेंट्स आ रहे थे कि मैंने कहा मैं अभी वापस जाके ना उधर, मैंने कहा उनको उठाने जा रहा हूँ, वो खुद ही मैंने कहा जवाब दे देंगे। कह रहे थे जी सलमा को बहुत ज़्यादा मतलब खुशी होती है घर छोड़ने में, घर में उसको सुकून नहीं मिल रहा था। अच्छा। वो उधर भाग गई के उधर जाके, और कोई नहीं था, सिर्फ यही थी इसको भाग के उधर जाके ना मतलब खुश। तो आप कह देते ना, और कोई भी नहीं था, यही गई है। हाँ तो फिर यही चीज़ मैंने कहा ये ना मैं उधर जाके अकरम भाई से पूछूंगा, अकरम भाई खुद ही जवाब दे देंगे कि आप लोग जो कह रहे हो, और कोई नहीं था उधर साथ जाने का, जो इसको मतलब ज़्यादा जल्दी होती है, भाग गई उधर अपने बच्चों को छोड़ के। तो इस चीज़ का आप जवाब दो। जवाब यही होता है कि हर किसी को अपना पता होता है ना। हाँ जी। हिसाब किताब का सारा कुछ, क्योंकि आपको पता है कि पीछे मेरी फैमिली, बच्चे हैं ना। हाँ जी। मुस्फिरा उधर है उनके साथ। हाँ जी। तो बाकी 2 भाई जो हैं, भाभी हैं, वो जो हैं वो उधर हैं बहावलपुर में। हाँ। उसके अलावा जो है अम्मी जान बुजुर्ग है, वो तो साथ नहीं रह सकते। हाँ जी। वो खुद भी बीमार होती हैं। हाँ जी। और मेरे सास ससुर इस तरह वो दूर है। हाँ। तो एट ए टाइम जो होता है ना, वो फिर जो भी ये वो कहते हैं ना, वो सीधी मैं एक बात करता हूँ कि मैं तो ये कहता हूँ कि जितना सलमा सिस्टर ने किया है ये तो बहुत एहसान है उनका। तो देखने वालों को सिर्फ यही जवाब दूंगा कि किसी के यानी कि एहसास करना या किसी के पास जाना, तो वो कहते हैं कि अपना घर छोड़ के उधर क्यों चली गई। तो ये भी एक एहसास है, क्योंकि उसको पता है कि भाभी उनकी अकेली थी और उसका पहले भी ऑपरेशन है। तो वो इतनी देर तो अस्पतालों के धक्के नहीं खा सकती थी, नहीं बैठ सकती थी 8-10 दिन। तो इस वजह से उन्होंने सोचा कि मैं जो साथ चली जाऊंगी, चले थोड़ा उनको रेस्ट मिल जाएगा। थोड़ा बच्चे नहीं, कौन सा बच्चे जो है ना वो घर में इस तरह से कि कोई नहीं था, घर में भी बच्चे को साथ करने वाला। माशाल्लाह बच्चे को देखभाल भी करने वाला था, वो अम्मी जान भी थी और बाकी
घर में बच्चे महफूज रहते हैं, सही रहते हैं। लेकिन जो दुख हमारे साथ हुआ और वो हमारे मतलब दुख में शरीक हुई, हमें बहुत खुशी हुई है, हमारा साथ दिया, हमें दिल से उसका शुक्रिया अदा करते हैं। नहीं, शुक्रिया की तो कोई बहुत बात नहीं बड़ा है। एहसान है उन्होंने जो हमारे साथ, क्योंकि ये दुख सुख एक जिंदगी का हिस्सा है। साथ दिया। और ये बात उन लोगों की सही है जो कमेंट्स कर रहे थे कि मतलब अपने बच्चे छोड़ के चली गई है, लेकिन एहसास नाम की कोई चीज़ होती है। ऐसा नहीं होता कि कोई और नहीं थे, हम उसके अपने थे। चलो ये है, भाई है, मतलब उसका अपना खून है, उसको अपने खून पर तरस आया, अपने खून को देखकर वो रह नहीं सकी, वो आ गई। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? 2 दिन 4 दिन अगर बच्चे थोड़े परेशान भी होते हैं तो गुजारा हो जाता है। नहीं, वो फिर ये था ना कि हम तो पीछे थे ना, वो तो कोई बात नहीं थी। घर में सब हमारी पूरी समझो फैमिली है, इधर तो बच्चे ज्यादा परेशान होते हैं ना। वो चीज ये होती है कि ये तो चलो अपना खून है ना। हाँ जी। तो जब वो हमारे पास जो वो माँ जी रहती हैं, हाँ जी, जब उनके ऊपर से छपरा गिरा था, हाँ जी, रात की बारिश बरस रही थी, हमारे बच्चे हम अकेले छोड़ के मियाँ बीवी हम उनके साथ चले गए थे गाड़ी में एम्बुलेंस पे। हाँ जी। तो रात के 3-4 बजे तक हम हॉस्पिटल में रहे उनके साथ। हाँ जी। हालांकि वो माँ जी के यानी कि बेटा भी था, पोता भी था, हाँ जी। उसके बाद उसका हस्बैंड वो भी नीचे आ गया था। हाँ, लेकिन हमने उनके साथ उधर चले गए, कोई भी नहीं था। हाँ जी, यानी कि ना उसका बेटा इधर नहीं था, हाँ जी। पोता जो था वो फिर दूसरे राब्तों में था अपने रिश्तेदारों में। हाँ, लेकिन वो आए थे, उनको पता नहीं था कि हैं कहाँ। हाँ, तो वो ढूंढ ढूंढ के वापस आ गए बारिश में। हम फिर उसके मुकम्मल जो है इलाज करवा के वो बेहतर हुई, हम आ गए थे। सिर्फ क्या था, इंसानियत थी, एक एहसास था बिल्कुल कि वो उनके ऊपर छपरा गिरा, चोटें लगी, एम्बुलेंस आई, इमरजेंसी वो ले गई, तो हम साथ तो किसी ने जाना था। दूसरा ये बात भी है ना, जैसे अकरम भाई ने बताया है कि भी जब कोई पीछे है ही नहीं तो कौन आता। जब घर ही सारे खाली हुए पड़े हैं तो फिर पीछे जाना तो फिर एक बंदे को लाजमी जाना था, क्योंकि भाभी नादिया खुद ऑपरेशन वाली है, उसका खुद का ऑपरेशन हुआ है, और फिर आगे से सारा दिन एसी में, दिन रात एसी में। ये तो मैं तो कहता हूँ कि ये पहले दिन जैसे पहुंची, अगर एक दिन और रहना पड़ता तो ये खुद बीमार हो जाती। बच्चे का तो जहाँ होता, फिर इसका जो है ना खुद का तबीयत इसकी खराब हो जाती है। तो फिर सलमा दूसरे दिन सलमा पहुंच गई तो वो भी यही हाल था कि भी बिल्कुल हालत बिल्कुल ही डाउन हुई पड़ी थी। हाँ, लेकिन सलमा तो ठीक थी। जैसे आई आप कैसे कह रही है कि मेरी तबीयत न खराब हो रही है। हाँ, यही वजह, अच्छे बंदे सही सलामत जाए तो बीमार हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल यही चीज थी। बाकी पीछे ना घर में कोई था, माहिउद्दीन की वाइफ है, वो भी उधर, आपको पता है, बच्चे भी हैं, उसके अपने बच्चे हैं और अबू जान उसकी करनी होती है। अहमद है, अहमद की वाइफ है या वो वाले हैं, वो अपने काम में, और मामी जान भी उधर होती है, उनका फिर खाना पीना यानी वो करते हैं वो उधर। और आते हैं ना, अम्मी जान जब आई थी हाँ, तो अम्मी जान बोल रही थी कि मैंने सोचा हुआ था कि मैं जो है ना जा रही हूँ तो मैं उधर अकेली होगी तो मैं रह लूँगी। हाँ, तो फिर उन्होंने बोला चलो सलमा आई हुई है, ये माशाल्लाह नौजवान है, तो ये इधर के जो थके होती हैं, जो इतनी मतलब कि सब कुछ होता है करना बैठना, वो मतलब बर्दाश्त कर लेगी। हाँ, मैं खुद बीमार हूँ, अगर मैं बैठूंगी तो अगर कोई ना होता तो मैं चलो कर लेती, 1-2 दिन जो मुझसे होता मैं कर लेती, साथ देती। और जो भाभी नादिया की भाभी है, जैन की अम्मी, हाँ, उन्होंने भी बोला था पहले दिन भी मुझे साथ ले जाओ, मैं चलती हूँ। वो खुद बहुत ज्यादा बीमार वो खुद बीमार है, कभी शुगर, कभी ब्लड प्रेशर, और कभी मैंने कहा इधर फिर गुर्दों में दर्द हो गुर्दों का जाता है। मसला। हाँ, अगर कोई है नौजवान तो वो अपने मतलब के उनके घर, वो अकेली है घर में, उनके बच्चे जो है ना उनके साथ कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है, वो अपने बच्चों को संभाल रही है। और जो है बुजुर्ग, वो बेचारी खुद बीमार है, वो इधर कैसे यानी कि मेन चीज ये है कि सब कुछ हमें देखना पड़ता है, हाँ जी। सारा कोई, बाकी ऐसी बात नहीं है। जो कर रहे हैं कमेंट्स, उनका भी अल्लाह पाक उनको भी खुश रखे। मेन जो बात होती है ना भाई, आप देखें आपके ऊपर दुख आया है ना, हाँ। हम कौन सा कोई ऐसे है, एक हर इंसान पे दुख आता है ना, अल्लाह ना करे, आए भी हैं काफी सारे ऐसे परेशानियां हर इंसान पे आती है। दुख सुख में एक दूसरे का साथ, हम खूनी रिश्ते हैं, अपने हैं, हम साथ नहीं देंगे तो फिर हम किस काम के। उनका मैं कहने का मैं मकसद समझ गया हूँ कि वो कहते कि अकेला ही जलील होता रहता, इनकी बेगम भी और ये भी, यानी कि इनके पीछे कोई वो ना जो जाता। होता है ना, मैं गारंटी से कहता हूँ कि एक दिन जैसे आप पहुंचे ना, दूसरे दिन हम आ गए। अगर
2 दिन और स्टे कर लेते अकेले, या आपको कुछ होता या भाभी को कुछ हो जाता? वो फिर भी वो ही कहते कि ए भाई, इनके पीछे गया कोई नहीं। फिर भी हमें गालियां पड़ती फिर कि हमें आप गाल अकेले जलील होते हाँ हैं। उन यही लोगों को चीज है। शर्म नहीं आई, वो अकेले परेशान थे उधर। अगर हम चले जाते हैं ना तब भी ये बातें करने वाले आके कर जाते हैं। अगर हम किसी का साथ नहीं देते, नहीं जाते, तब भी ये लोग आके बातें सुनाते हैं। आप लोगों को शर्म नहीं आती, वो फलान बंदा इतनी परेशान था, आप लोग गए नहीं, ये नहीं किया, वो नहीं किया। ये तो किसी हाल में नहीं जीने देते। तो बस ये इंसान जो है ना अपने रिश्तों को देखता है, अपने घर को देखता है, अपनी फैमिलियों को देखता है। और सीधी सी बात है, मैं बचपन से, मेरे भाई हैं, मेरी भाभियां हैं और मेरे भतीजे हैं। ऐसे समझे कि जैसे ही कोई थोड़ा सा मैं दुख सुख सुनती हूँ ना, मुझे बच्चों से इतनी प्यार है। मेरे टोटल जितना भी भतीजे हैं, थोड़ा सा कहीं दुख सुख होता है तो मैं इतनी टेंशन लेती हूँ, मुझसे रहा नहीं जाता। मैं कहती हूँ मैं बासी में कोई होता उड़ने वाली होती तो मैं उड़ के उधर पहुँच जाती, तो लेट क्यों हो रही है, मैं जल्दी से उधर पहुँचूँ, ये वाला सीन होता है। बाकी बहुत सारे बहन भाइयों ने दुआ की है, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह पाक उनको भी सलामत रखे। तो बस हम और कुछ नहीं कह सकते। हाँ, दुआएं भी बहुत सारे कर रहे थे बहन भाई, ये नहीं कि उसी तरह की बात की है। हाँ जी। और हमारे साथ देने वाला, जैसे आप कह रही हैं कि काफी सारे हैं जिन्होंने बहुत सारी दुआएं की जी हैं हाँ। मेरे बेटे के लिए। और बहुत खुशी हुई है मुझे, पता नहीं किसकी दुआओं का जरिया मेरा बेटा जो है ना आज ठीक ठाक होके घर जा रहा है। जी ये बहुत खुशी की अल्लाह बात पाक है। आगे भी इंशाल्लाह सेहत दे। और आमीन हम बहुत खुश हैं। आगे फिर जैसे भी होगा अल्लाह पाक खैर करेगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। वो अम्मा जी है बाहर से, इंग्लैंड से। हाँ। तो उन्होंने ना बकायदा, मैंने उनको बताया था कि पूछी कि सलमा किधर है, मैंने कहा वो उधर अस्पताल है। तो पूरी खैर है, मैंने फिर बताया सारी हकीकत। तो कह रही थी अच्छा चलो। वो फिर ना अगले दिन, पता नहीं उस दूसरे दिन फिर वहाँ पे उन्होंने मिलाद था, उधर मिलाद पे गई स्पेशल, फिर बच्चे के लिए दुआ करवाई। कहती कि मैं तो दुआ करवाने जा रही हूँ। दुआ करवा के फिर आई, फिर बताया कि भी मैंने दुआ करवाई है। मैंने कहा बहुत बहुत शुक्रिया। देखो कि बंदा दूर बैठ के भी हमारे लिए दुआएं कर रहे हैं, क्योंकि जो हमें मोहब्बत करते हैं, देखते हैं, तो वो हमारे लिए दुआएं भी करते हैं। दुआएं करते हैं। लेकिन कुछ लोग इस तरह अजीब सी सोच पता नहीं क्यों रख लेते हैं, मुझे तो समझ नहीं आती। अगर उनको फिर कोई ऐसा टेढ़ा मेढ़ा जवाब दो ना, फिर भी वो क्या कहेंगे, जी इनको तमीज़ नहीं है बात करने की। लेकिन वो ये नहीं देखते कि हम क्या कर रहे हैं। हाँ, अपनी कुछ नहीं होगा, अपना जो मर्जी बोलते रहें। लेकिन अगर हम कोई ऐसी वैसी एक बात भी जवाब दे दें, फिर क्या होगा, फिर हमें बुरा बना दिया जाएगा कि ये जी बहुत गंदे लोग हैं, ये फलां हैं, ये चिंगड़ हैं, फलाने हैं। मतलब इस तरह के इनको बोलने की तमीज़ नहीं है, फिर इस तरह बोलेंगे। वो अपने ऊपर नहीं आने देंगे बात कि यार हमने इनको खुद छेड़ा है, हमने इनको जलील किया है, इनको ऐसी बातें कर करके, वो कोई नहीं सोचेगा। और जबकि सलमा के इधर आने से, ये वो कह रहे थे कि खुशी होती है, सलमा के इधर आने से अकरम भाई गवाह है हमारा कितना नुकसान हुआ है चैनल का। हो जाते हैं हाँ, भाई। चैनल का नुकसान हुआ। दूसरा बच्चे जो है ना, वो मेरा खुद का, मैं अभी भी, मैं ये जब मुझे कॉल आई मैं सोया पड़ा था। मतलब सारी रात बच्चे सोते नहीं। वो अलिशबा ऐसी हो गई है, थोड़ी देर बाद उठेगी ऐसे, आधे घंटे बाद बाबा बाबा। मैं कहूँगा क्या है बाबा, वो दम करो मुझ पे दम करो, मुझे नींद नहीं आ रही, मुझे डर लग रहा वो है। डरती है वो बहुत, रात को उसको उठ के। आदत पड़ गई है जब से सलमा इधर आई है। तो वो ना हर बार हर आधे घंटे बाद उठ के आ जाएगी, फिर मुझे डरा देगी। मैं ऐसे सोने लगूंगा, नींद अगर आ रही होगी या शुरू होगी, फिर ऐसे बाबा बाबा। वो इस तरह है ना, वो अकेले नहीं रही होगी ना। हाँ, ये जाते छोटे थे ना तो साथ बच्चे होते साथ थे, होते थे। ज्यादा अगर कोई होती थी ना तो बड़े छोड़ जाती, छोटियां तो साथ होती थी। हाँ जी। ये लेकिन पहली इधर बार इनको आपको पता है कि एक बच्चा भी हम नहीं रख सकते। नहीं रख सकते। बड़ा सही नहीं बात। रह सकता, बच्चा कैसे रह सकता है? बड़ा सही नहीं रह देखिए सकता। जब हम बाहर सोते थे ना, हाँ, वैसे तो ईंटें वगैरह उन्होंने मुसाफिर खाना सारा कुछ बनाया हुआ है, हाँ, लेकिन नीचे जो है ना वो ईंटें लगी हुई हैं। तो गर्मियाँ है ना, हाँ। ज्यादा मोटा किस तरह भी हम नहीं रख सकते थे। हाँ, बस जैसे थोड़ी बहुत वो होती थी, कंबल वगैरह ये हाँ। चीज़ें, तो वो ईंटें लगती थी हमें, तो हमारी पसलियाँ दुखती हैं, हाँ। दर्द कर रही है। नीचे फर्श पे सोना इतनी आसान थोड़ी है। चले, अल्लाह पाक खैर करेगा जी। यही कमेंट्स थे साहब के, मैंने कहा मैं खुद जवाब नहीं देता, उधर जाके अकरम भाई होगा, सब होंगे, वो खुद जवाब दे देंगे। तो अभी जो ना खैर खैरियत से दुआ है कि अल्लाह पाक खैर खैरियत करे आगे भी, और खुशी भी है अल्हम्दुलिल्लाह कि जिस तरह उधर अस्पताल में कुछ बहनें थी वो बोल रही थी
भाभी नादिया को कि जब वो जा रही थी वो ये दुआ दे के जा रही थी कि जिस तरह हम खुश होके जा रहे हैं अपने घर, तो अल्लाह पाक आपको भी इसी तरह खुशी खुशी घर भेजे। तो उनकी भी दुआ कबूल हुई अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पाक आगे भी करम फरमाए और चलते हैं इंशाल्लाह घर, और घर जाके फिर जो भी रूटीन होगी शेयर करेंगे इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह जी फाइनली पहुंच चुके हैं अकरम भाई के घर के बाहर, और वड्डे काद वाले को ले आए हैं। हाँ, दुआ कर रही थी कि दुआ ऐसी कर रही थी कि इंशाल्लाह वड्डा काद थी भी। कोडर वाला अजीब नाम लेती है, क्या हो गया इसको हाँ जी, ये उठाना है, ये उठाएंगे ना। कोडर वाले दे नहीं आती, इतनी बदली थोड़ी है। हाँ यार ये भी है, वो सारा उसको दो, वो कहती है अच्छा है ले चलती मैं खाऊंगी। ये हमें उधर ना बांट रहे थे तो दे बस दिए। बंद कर इसको। वो देखो वो उधर से ही कर रही है, वो देखो। ये लो सालन, आपके पसंद का सालन। अच्छा बता, ऐसे भाग के आएंगे ना। ओ खेल रहे हैं, रो रहे हैं अंदर। वो आ गई, वो आ गई। ये गाड़ी है जी, बड़ी गाड़ी। ओए होए होए, हाजरा पुत्री है। अम्मा बेबी। अम्मा बेबी नहीं, हारून बेबी। हाँ चलो, गर्मी है गर्मी, चलो चलेंगे। अबे कैसी हो, ठीक हो? माशाल्लाह माशाल्लाह। चलें जी। ओए हाय हाय, अम्मा को मिलने वाला है जॉन। वो कहता है मैंने भी मिलना है, सब अब मिल रहे हैं। उठा रहा, ओए इतनी जोर से ना दे। हाँ बस जप्पी पाओ। वालेकुम सलाम। ये देखो ये अखी लाल करके आ गई। आप सुनाओ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। भाई सुल्तान खाना कैसे हो, ठीक हो, तबीयत ठीक है? चलें जी, पहुंच गए अपने घर। पहुंच गया अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह पहुंच गए हैं। अभी जो है ना मिलते हैं फिर पानी शानी के बाद। ये आप लोग अपने घर पहुंच गए, अब जो है ना हम अपने घर जाते हैं। जा रहे हैं? हाँ जी जाते हैं। रोटी मंगाते हैं, चाय वगैरह या तो बस खाया पिया फुल है, अभी जाएंगे फिर घर जाके रेस्ट करेंगे। चलें ये लें। ये क्या है? ये मिठाई है, करो फिर ऐसे घर पहुंच जाए। अच्छा खैर खैरियत की मिठाई दे रहे हो? इसकी ज़रूरत नहीं थी, बस बेबी ठीक हो जाए, जल्दी जल्दी से फ्रेश हो जाए फिर। नहीं असल में ये है कि बच्चे वगैरह होंगे घर है, हाँ तो उनको दे देना। अच्छा सही सही। बस खाने आप बाप रेस्ट करो, सुकून करो, जो इतना है ना जो। आप लोग के बच्चे कैसे भाग के आए, हमारा भी से देख रहे होंगे। हाँ वो थकावट हो जाती है ना इतना, जब बंदा रात दिन जागे। मैंने वो बहन भाइयों को बताया है, मैंने कहा सिर्फ 3 घंटे रेस्ट करते थे, सिर्फ 3 घंटे। अब 3 घंटों में क्या बंदे का रेस्ट होता होगा? फिर सारा दिन वही खड़े होना, रात दिन 21 घंटे बंदा हर वक्त खड़ा रहे या बैठ। 3-3 घंटे तो लाइन में खड़ा रहता था मैं, हाँ कोई सैंपल वगैरह के लिए या रिपोर्ट लेने के लिए। रात के 2-2, 3-3 क्योंकि डॉक्टर तो चक्कर लगाती रही थी ना। 3-3 बजे 2-2 बजे भी कोई चीज़ लेनी है, आपके चेक करते हैं कोई चीज़ लेनी, इस उसी टाइम लेके दी जाओ, लेके आओ उस। अब हम तो चलो वो इमरजेंसी वाला गेट जो क्रॉस करते हाँ। हैं इन वाला, वही खुला होता था, उधर से जाके बैठ लेना। कितनी सफर है अभी जहाँ से आपने वो शरबत वो किया, चेंज किया। हाँ। कितनी सफर था। पैदल आते थे उधर। यही चीज़ ना, पैदल। जहाँ हम रहते थे वो कहाँ है, और जहाँ ये दवाई देने आए थे वो कहाँ है? जहाँ मैंने दवाई वापस की है। सही से। सफर है। चलें ये भी मैंने दिन इनको भेजा
तो जब जैसे शाम हुई है मुझे बोल रहे थे कि मेरे ना टांगे अभी ऐसे मैंने फिर ना वो पैना डाल के ना गोलियों का पत्ता एक जेब में रख लिया था, अभी भी है मेरे ख्याल में। फिर ये खाते थे तो हमारा जो है ना वो होता था ये देखो। चलते रहे इसी साथ। चलो ये भी अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि वापस आ गए खैर खैरियत से। बाकी अल्लाह पाक आगे ठीक हो जाए, ये थकावट ये तो खत्म हो जाएगी, ये तो हम भूल जाएंगे जब बच्चा ठीक होगा ना, ये तो सब कोई बंदे को भूल जाता है बंदा। बिल्कुल बस बिल्कुल। अल्लाह पाक ने हम बस जैसे ही जैसे करके चाहे जितना भी होते थे जो रश है चाहे जो कुछ भी है जाने देते थे नहीं जाने देते, क्योंकि वो फिर बर्दाश्त करना पड़ता है। बर्दाश्त करना पड़ता है क्योंकि हम जो है ना हमें जरूरत थी हाँ इलाज जी। की, हमारा बच्चा ठीक हो जाए सारा कुछ। हाँ, परेशानी हमें थी, काम हमारा था, हमने तो वहाँ रहना था। बिल्कुल बिल्कुल ये चीज़ तो है। चलें जी, अभी जो है ना इस वीडियो का यहीं पर एंड करते हैं और आप लोगों से इजाज़त लेते हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना अपने प्यारों का ख्याल रखें, हमें दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।